सातवीं। वाह सर, हम लोग ब्लॉग ले रहे हैं। पेरेंट्स का नंबर Sabe? घर है वहाँ पे। रिकॉर्ड कर रहे हैं फोटो सभी सभी फोटो
सौम्या रोना in the bus, है ना miss? It would be advisable. Now miss, any up. आ गए सारे बच्चे आ गए। तो 2 मिनट मेरी बात को सुनेंगे, ठीक है? आज के इस एजुकेशनल ट्रिप में हम लोग नॉर्थ बिहार के वर्ल्ड फेमस एंशिएंट हिस्टोरिकल और रिलीजियस प्लेस वैशाली के टूरिस्ट प्लेस को देखेंगे और यहाँ के बारे में जानेंगे। वैशाली में पूरे वर्ल्ड से टूरिस्ट आते हैं, तो क्यों आते हैं, क्या है इसका इम्पोर्टेंस, क्यों पूरे वर्ल्ड के टूरिस्ट वैशाली में आते हैं? वैशाली को और बहुत सारे नामों से जाना जाता है, तो क्यों जाना जाता है? इन सब चीजों के बारे में जानेंगे और यहाँ के टूरिस्ट प्लेस को अभी हम लोग देखेंगे। तो ठीक है, चलिए आगे हम लोग चलते हैं। मूव करें ना, चलिए स्टार्ट मूविंग। आइए स्टार्ट मूविंग गर्ल्स, स्टार्ट मूविंग। You start moving. What will I? मेरी को क्यों पकड़ा दिया? चलो हाय करो। ठीक है, ठीक है। हाँ। बोल रही थी कि एक पीछे चलना, मेरी फोटो खींचो, बोले अभी बोलते मैं हम चाय के साथ खेल रही हूँ। सबकी वीडियो बन रही है। थैंक यू। जैसे सब बोले गाड़ी है ना। अमूल आइसक्रीम अमूल आइसक्रीम जो कि आपके अपने आरपीएस वैशाली के पूरा मेन रोड में ही स्थित है। जी हाँ, आरपीएस वैशाली के पूरा मेन रोड में ही स्थित है। तो पता याद रखिए, वैशाली के पूरा मेन रोड, मेन रोड।
ना रख के यहाँ गया हुआ ऐसे। अदरवाइज अगर पिकनिक के लिए लोग आता है तो नॉट बैड, अच्छा ही लगता होगा, साफ सुथरा है। चलिए मैम फोटो खिंचवा लीजिए आप लोग। जितना सरसों का फूल लगाई हो ना सबको अंदर पकड़ेगा। चलो फूल पत्ती तोड़ना मना है, लिखा है। तो कहीं का वो उससे मतलब नहीं है, फूल पत्ती लगाए तो चलेगा। क्या है वो? अच्छा गोल गोल है क्या? गाइड वाज देयर, रूइंस होगा कोई वो कुछ तो होगा। गाइड आपके कहाँ गए? वो गाइड ज्ञान फेला जाए, वेरी गुड। अपने भाषा पे जरा नियंत्रण रखा जाए। चलो चलो थैंक यू। ग्रुप फोटो सर हम लोग को भी लीजिए, सर हम लोग को भी लीजिए। मेरी मिस कर लो, इनकी मिस कर लो, तुम्हारी मिस है। आज तुम्हारे साथ खींच लेते हैं। इसमें इतना छोटा सा देख रहे हैं। अच्छा वो भी तो है। बस एक मिनट आ गए सारे बच्चे आ गए। गर्ल्स नाउ गो, तब इसके बाद करें। चलो जाओ, चलो जल्दी जाओ, दौड़ो। हाँ चलो लेके प्रभु का नाम। सबको आवाज सुनाई दे रहा है ना? अभी थोड़ी देर पहले जैसा हमने आपको बताया था, तो अभी हम लोग जहाँ आए हुए हैं इस डिस्ट्रिक्ट का नाम वैशाली है, ठीक है। और वैशाली इज लोकेटेड इन नॉर्थ बिहार। Please listen, girls. You will get some information also.
Vaishali is also known as mother of democracy because Vaishali is the first republic of the world. कहता है, इसलिए वैशाली को देखने के लिए प्रत्येक वर्ष पूरे विश्व से लाखों की संख्या में यहाँ पर्यटक आते हैं। और अभी हम लोग जहाँ पे आए हुए हैं, इस जगह को बुद्धा रेलिक स्तूपा के नाम से जाना जाता है, बुद्धा रेलिक स्तूपा। और ये ऐसे मतलब जब करेंगे ना स्टेज के पीछे से कर लीजिए, ठीक है, फोटोग्राफी मिल जाएगी और ब्रीफिंग भी उसको कॉल करने हो जाएगा। पहले फोटोग्राफी करवा लीजिए, देन ब्रीफिंग कर लीजिए। चलो घूर के चलते हैं टू स्टैंड दे आर ऑल गोइंग और ऐसे बोले कटवा लेगी कुछ हमको डर लग रहा है कि परी बोले हमारे पास नहीं आ रहा है। चलो जाओ फोटो के लिए सर के कैमरा में चलो ना अरे सर के कैमरा में जो नहीं बैठ पा रहे हैं सबको वहाँ पे जाने के वहाँ पे लाइन में खड़े हो जाएंगे। आप लोग कुछ बच्चे ऊपर चले जाइए, वहाँ पे जाने के लाइन में खड़े हो जाएंगे। आप लोग प्लीज थोड़ा जल्दी करेंगे क्योंकि ज्यादा देर रास्ता ब्लॉक करके नहीं रखा जा सकता है। गर्ल्स फास्टर ए बेटा बात साइड से भी खड़े हो जाना, कोई दिक्कत नहीं है। जो जहाँ है घूम करके खड़े हो जाए, ठीक है। इधर से ऐसे हो जाइए, इधर से ऐसे होकर के खड़े हो जाइए। हाँ ठीक है, ऐसे ही खड़े हो जाइए इधर घूम कर। भाई साहब थोड़ा आप लोग से रिक्वेस्ट होगा, थोड़ा सा साइड हो जाए ताकि बच्चे आ जाए ना। भैया थोड़ा ऊपर से प्लीज थोड़ा साइड हो जाए, बस 5 मिनट की बात है। अच्छा आप लोग बैठ जाए, वहाँ पे जगह है ना, हाँ उस पर बैठिए। ठीक है, ये पूरा खाली है, उसके पास पूरा जगह है। ऊपर चले जाइए। प्रिया मिस आ जाइए इधर।
आज आज यहाँ से आवाज जाएगा। Three cheers for India! आइए मैं आप लोगों को इस जगह के बारे में ब्रीफ कर दे रहा हूँ, ठीक है। इस जगह को वर्ल्ड पीस पैगोडा के नाम से जाना जाता है। वर्ल्ड पीस पैगोडा, विश्व शांति स्तूपा। पूरे वर्ल्ड में कहीं पे जो वर्ल्ड पीस पैगोडा बना हुआ है, ये जापान गवर्नमेंट के द्वारा बनवाया गया है। जापान गवर्नमेंट इस वर्ल्ड पीस पैगोडा को इसलिए बनवाया क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जापान पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। तो जापान के जो मॉन्क थे पूरे वर्ल्ड में सत्य, अहिंसा और धर्म कायम करने के लिए जैपनीज लोगों का बुद्धिज्म में एक सूत्र है जिसको धर्म पुंडरीका बोला जाता है। उस आधार पर उन्होंने पूरे वर्ल्ड में वर्ल्ड पीस पैगोडा का निर्माण करवाया। इसमें से 7 वर्ल्ड पीस पैगोडा पूरे इंडिया में बना हुआ है और 2 वर्ल्ड पीस पैगोडा बिहार में बना हुआ है। पहला वर्ल्ड पीस पैगोडा राजगीर में बना और दूसरा वर्ल्ड पीस पैगोडा यहाँ वैशाली में बना। 1996 में ये वर्ल्ड पीस तैयार हुआ था। उस समय यहाँ के राष्ट्रपति थे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, जिन्होंने इसका उद्घाटन किया था। 125 फीट इस वर्ल्ड पीस पैगोडा का लंबाई है और ऊपर में बुद्ध के 4 स्टेज को दिखाया गया है। उनके जन्म को दिखाया गया है, उनके निर्वाण को दिखाया गया है, उनके बुद्धत्व को दिखाया गया है और सामने में ये धर्म प्रचार को दिखाया गया है। जो ऊपर करके अभी हम लोग चारों स्टैचू, नवीन जी थोड़ा सा हट जाइएगा 4 स्टेज को देखेंगे। सर पोज अभी ले लीजिए सर। सर को हाय बोलो। उधर हाय सर। अभी हम लोग जहाँ पे आए हैं इस मॉन्यूमेंट को बुद्धा सम्यक दर्शन संग्रहालय सह स्मृति स्तूपा के नाम से जाना जाता है। अभी हम लोग सबसे पहले बुद्धा रैलिक स्तूपा को देखने के लिए गए हुए थे और वहाँ पे बताएं कि यहाँ से एक रैलिक कैस्केट मिला हुआ है। तो 1958 में जब वैशाली का खुदाई हुआ तो उस समय यहाँ पे कोई इस तरह का बड़ा म्यूजियम नहीं था, तो उस रैलिक कैस्केट को अपना म्यूजियम में रखा गया था। अभी 29 जुलाई 2025 को इसका उद्घाटन किया गया है और इसमें जो है 72 एकड़ जमीन है और जहाँ पे रखा हुआ है वो जो स्तूपा है उस स्तूपा में रेडी ठंडी हो जाएगी चीज़ें तो
नीचे सीढ़ी, उसका बाद वो मंदिर से लेके वहाँ तक लाइन लग गया था, एकदम गेट तक। चैनल का क्या नाम है सर? पीजे जोशी। ओके। आशीष शर्मा कहाँ है? नोटर डेम अकेडमी। हट जाता है। सारे बच्चे इधर लाइन में आ जाएंगे, एक ग्रुप फोटो होगा, यहाँ पे लाइन में खड़ा हो जाएंगे सारे बच्चे। सारे बच्चे इधर लाइन में खड़े हो जाएंगे, एक ग्रुप फोटो होगा। आ जाइए, आप लोग भी आ जाइए। आइए सारे बच्चे इधर लाइन में आ जाइए, सब फास्ट।
पोस्टर और आईफोन लेके फोटो के लिए जिसको भी आना है आ जाए। आगे मत बैठो यार। स्टोरेज फुल है। सबको देखने का कोई जरूरत नहीं, शादी नहीं। हाँ आप बैठो ना, लोग बैठ जाओ, आगे जो भी हो बैठ जाओ, वहाँ पे बैठ जाओ, यहीं पे ठीक है, ओके। आप लोग बस नंबर के अकॉर्डिंग बैठ जाओ उसमें, ठीक है। Hi guys. Hi. बोलो। मेरे बैग में और मेरा बैग बस में। पक्का। हाय गाइस। YouTube पे होगा ये। हाय गाइस। हाय गाइस। व्लॉगिंग फॉर जोसेफ सर का वीडियो, सबको हाय बोलो। हाय गाइस। तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम लोग चिल कर रहे हो? हाय गाइस से हाय। तुम लोग YouTube पे देखोगे जोसेफ सर के अकाउंट पे।
रेडी फोन ही नहीं लेते आओ इधर आओ ये लोग दिखाएंगे शिवांशी तो ये करें। आ जाइए, आप लोग भी इधर आ जाइए। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। It is one of the most important, attractive, historical and religious tourist site of Vaishali. ठीक है। Most important, attractive, historical and religious tourist site of Vaishali. Vaishali is one of the most favorite place of Buddha because the first spiritual teacher of Buddha was Alar Kalam from Vaishali. और बुद्धा के लाइफ का 8 इम्पोर्टेंट घटना है, ठीक है। 8 इम्पोर्टेंट घटना है, उसमें से एक घटना यहीं पे घटा हुआ है। और वो घटना एक ये था कि एक बार बुद्ध यहाँ पे मेडिटेशन कर रहे थे। उस समय ये पूरा एरिया जंगल से भरा हुआ था, तो उनको बहुत जोर का भूख और प्यास लगा। और उस समय यहाँ खाने और पीने के लिए कुछ नहीं था। तो जंगल के जो बंदर और हाथी है वो समझ गए कि ये भूख और प्यास से तड़प रहे हैं। और बंदर और हाथी ने उनको कुआं खोदकर पीने के लिए पानी और मधु का पात्र दिया था। ये उनके लाइफ के 8 इम्पोर्टेंट घटना में से एक घटना है जो इसी जगह पे घटा हुआ है। बुद्धा जब ज्ञान प्राप्ति के लिए भटक रहे थे तो वो अनेकों जगह गए और इस दुनिया से अनेकों बार वैशाली आए। और वैशाली जब भी आते थे तो उनके रुकने का जगह यही था। और इसी कैंपस में आगे हम लोग अभी चलेंगे जो देखेंगे एक पूजागार ताला बना हुआ है जो बुद्धा के रहने का जगह था। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुआ था वो यहीं पे हुआ था। 383 ईस्वी BC में हुआ था और यहीं पे हुआ था। You all have to answer a test on the basis of this. Remember that. अब बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था जहाँ पे बुद्धिस्ट लोग जमा होकर के किसी भी मैटर पे डिस्कस किया करते थे। मतलब आपस में जैसे अभी आप लोग बैठे हुए हैं तो आप लोग किसी मैटर पे किसी विशेष मैटर पे जो बुद्धिज्म का मैटर होता था उस पर बैठ करके यहाँ पे डिस्कस किया करते थे। हेलो बच्चे, अरे हो जाओ। तो दूसरा सबसे बड़ा बुद्धिस्ट काउंसिल यहीं पे हुआ था। उधर चलिए बस। जब बुद्धिज्म स्टार्ट हुआ था उस समय बुद्धिस्ट लोगों के संग में लेडीज लोगों को एंट्री नहीं दिया जाता था। लेडीज भिक्षुणी जो है जैसे मॉन्क जो होते हैं, मॉन्क बोला जाता है, जो जेंट्स होते हैं उनको बोला जाता है। लेडीज को लेडीज नन्स बोला जाता है। तो बुद्धिज्म के स्टार्ट में लेडीज लोगों को बुद्धिस्ट संघ में एंट्री नहीं दिया जाता था। तो उनके एक फेवरेट शिष्य थे जिनका नाम था आनंद। तो आनंद के रिक्वेस्ट पे सबसे पहले वैशाली में ही लेडीज लोगों को बुद्धिस्ट संघ में एंट्री दिया गया था। तो राजा अशोक ने 3rd सेंचुरी BC में इस स्तूपा का निर्माण करवाया और इसको आनंद स्तूपा बोलते हैं। जब राजा अशोक बुद्धिज्म का प्रचार करने के लिए पाटलिपुत्रा से आगे बढ़े थे तो उन्होंने पूरे विश्व में
84,000 से ज्यादा स्तूपा और लैंड पिलर का निर्माण करवाया था। उसमें से सबसे पहला प्रे करता है तो बुद्धिस्ट लोग जो अपना प्रे करते थे और उनका प्रे अगर फुलफिल होता था तो अपने तरफ से आकर के इस तरह का एक स्तूपा का स्ट्रक्चर करवाते थे। तो पूरे कैंपस में इस तरह का कहीं भी अगर छोटा सा इस मेन स्तूपा को इसको आनंद स्तूपा बोलते हैं। आनंद के रिक्वेस्ट पर लेडीज लोगों को बुद्धिस्ट संघ में एंट्री यहीं पर दिया गया था, इसलिए राजा अशोक ने यहाँ जिस स्तूपा का निर्माण करवाया इसको आनंद स्तूपा बोलते हैं। और ये जो स्तूपा है छोटे छोटे जो स्तूपा है इसको मलावती स्तूपा बोलते हैं। ये बुद्धिस्ट लोगों के द्वारा बनाया जो मूर्ति जो भी स्वस्तिक विहार कहते हैं और स्वस्तिक जो है वो हिंदू धर्म का सिंबल है और उसी आकार का बना हुआ एक रूम है, इसको देखेंगे हम लोग। आइए आगे बढ़ते हैं। अशोक स्तंभ ये सब जगह मेडिटेशन के लिए भी यूज होता है। नहीं नहीं मैडम, मेडिटेशन वाला जो है वो नालंदा में वो है मेडिटेशन के लिए। हेलो ये हेलो हेलो ये पहला लायन पिलर है। राजा अशोक जब पाटलिपुत्र से आगे बढ़े जो लायन पिलर वाला स्तूपा का निर्माण करवाया उसमें सबसे पहला सब्सक्राइब बोलेंगे ना? So you have 2,000 subscribers, eh? Yes, I've seen. I've watched. Sir, what? चलो फाइनली सही आया कंपटीशन। दिखाई पड़ रहा है, कुछ दिखाई पड़ रहा है। सर हम लोग आने चाहिए। जय बिहार करेंगे।
जाऊंगी भाई के पास। पीने का पानी है ना? हेलो पूछियो थप्पड़ खींच के क्या देना नाम मिलता है जय बिहार। सब्सक्राइब द चैनल, सब्सक्राइब। पता भी नहीं किधर डर लग रहा है कि पड़ जाने जल्दी चलो बात करो। और फिर इस पे अपोजिट में है इसको बना हुआ दिखाई हम तो एक ही नहीं सेकेंड हैंड एम्बैरसमेंट का सामना करना पड़ता एक ही खिंचाया, टाइमर लगा हुआ अच्छे आर्कियोलॉजिस्ट हैं। ये देखो दिस इज इंसान, दिस इज हाथी। नहीं, दिस इज बंदर। दिस इज नॉट बंदर, दिस इज इंसान। सर वो देखिए उधर देखिए सर। अरे चलते हैं टीचर से किसी पूछ के काम
सर ये राजा अशोक जी का हुआ आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी बाय एनडीए स्टूडेंट्स यार लिख के चलो ना यार अनुष्का विद्यार्थी और दिव्यांगी यही मम्मी के पास कुछ कर देगा जिन्होंने देख लिया है वो बाहर चलेंगे 10 किलो मार्केटिंग क्या पहचाने अपलोड है ना बस नंबर 1, बस नंबर 2, 3, 4, 5, 6 खुलने वाली है।
बस खुलने जा रही है। ₹100 में 2 लेके आए हम। मैंने बार्गेनिंग कर ली, मैंने 2 लिया। Hello. Hello. ठंडा है मालूम है ठंडा है। अभी जस्ट पिया है। वहाँ भी है, वहाँ भी है। कर दो और गुड तो ये सब का क्या करेंगे? बाय हमको भी कहाँ से ली? हमको भी लेना है। मिल गया हमको भी। ये रहना हाय तुम्हारा ठीक है, अब तो क्या करें उधर, क्या करें? कहाँ चल गई? ट्रेन का कुछ दे दीजिए और ले नहीं कोई Let's make it worthwhile. अरे